जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड ब्लॉग एंड बोल सकते हो। आज तो मतलब है ना, इतना सैड फेस दिखेगा आपको क्योंकि है ना, बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो क्यों हो रहा था आई डोंट नो, बट हाँ बहुत ज्यादा पेन होता। मैं लेट तो नहीं उठी, मैं स्टमक में पेन के कारण बहुत जल्दी उठ गई थी। काम घर का धीरे धीरे थोड़ा लेट जा रही हूँ और काम करी जा रही हूँ। सर्वक्ष को मिलाया, घर का काम किया और सर्वक्ष को भी कुछ कुछ काम दिया कि तुम भी कुछ काम में हेल्प करो, क्योंकि सर्वक्ष ना थोड़ा थोड़ा काम कुछ न कुछ करता रहता है। ऐसा नहीं कि काम को बोले तो वो नहीं करेगा। कुछ कुछ काम में देती हूँ तो वो कर देता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो उसका खेलना पूरा कर ले। तो बाद में बोलते हैं कि मम्मा धूप लगने लग गई तो आप अंदर बुला लेते हो। तो वैसे से मैंने उसको भी काम दिया, पर उसके खेलने को डिस्टर्ब ना करते हुए। तो मॉर्निंग में मैंने उसको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खिला दिए थे कि मैं इसे फ्रूट्स खिला देती हूँ, अभी मैं कुछ बनाने की हालत में नहीं होगा, क्योंकि एज अ मदर ड्यूटी होती है कि हमें बच्चे को खिला पिला कर ही बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि अभी डिहाइड्रेशन का बहुत इशू हो रहा है। तो बच्चों को हो सके उतना वाटरमेलन या फिर पपीता या फिर कुछ भी जो वो खा सकते कंफर्ट जोन में उनके, तो वो वैसे ही मैंने उसको खिलाया। और उसके बाद में मैंने उसे पूछा लंच में, तो सर्वक्ष का हमेशा ऐसा होता है कि वो रोटी के लिए हमेशा मना करता है। फिर भी मैंने रोटियां ही सेकी उसके लिए, क्योंकि एक दिन पहले हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो ऑयली खाना बना था। तो मैं कोशिश करती हूँ ऑयली खाना दूं, हेल्दी डाइट रखूं, पर बच्चे अभी मानते नहीं, क्या ही करो इनका। पर हाँ, जो वो पेट भर कर खा ले वो तो कोशिश करते हैं क्यों नहीं खिलाएं। तो वैसे से मेरा भी है एक एज मदर ड्यूटी में पूरी कोशिश करती हूँ हेल्दी हो, पर ना हो पाता है तो फिर उसका मैं क्या ही करूँ। पर हाँ, हम घर पर बनाकर खिला रहे हैं वो तो अच्छा है कि बच्चे एटलीस्ट घर का तो खा रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे। मैं सर्वक्ष को बाहर का कम से कम खिलाती हूँ। जब से तो मैं ज्यादा रीलें देखने लगी हूँ ना कि बाहर के खाने में इस टाइप से मिलावट होती है। तो यहाँ तक कि पैकेट का दूध तक इस्तेमाल करना, एक समय था कि हम पैकेट के दूध यूज करते थे, वैसे तो हम डेयरी से लाते थे, पर लास्ट 1 ईयर से हम पैकेट का दूध यूज कर रहे थे। तो वो तक मैंने यूज करना बंद कर दिया जब से मैं देखी ना रील की यूरिया मिला रहता है इन ऑल दैट। तो पूरा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इमरजेंसी फंस जाती है तो पैकेट लेना पड़ता है, तो वैसे से। वरना बाकी तो मैं होममेड चीजें, होममेड खाना सब कुछ वैसा ऐसा ही सोचती हूँ और करती भी हूँ, और खुद के लिए भी अप्लाई करती हूँ। और का बाकी जरूरी जितना भी काम था, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ मैंने ना गिरते पड़ते किया है आज, क्योंकि बिल्कुल ना तो काम में मन लग रहा था, ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी कि मैं काम कर लूं। फिर भी मैंने जो भी जरूरी था वो सब किए, और मुझे कर्टन वगैरह ये सब धोने भी थे, और इन चीजों को मैंने। हे गाइस, तो अभी हो रही है दोपहर और मैं आ चुकी हूँ रूम में, बैठी हूँ आराम से। अभी तो तो कौन है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सर्वक्ष शूट कर रहा है। आज मैंने सर्वक्ष के लिए 2 लोअर मंगवाए थे, इनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। चालू करा, सॉरी कैमरा नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ वॉइस। इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, थोड़ा ऊपर से दिखाए अच्छे से। तो मेरे को दे दे, मैं दिखाई रही थी ना कि 2 लोअर मंगवाए ओनली 400 में, सेम है या कैसे हैं देखते हैं। वैसे तो मैंने कलर डिफरेंट डिफरेंट मंगवाए थे 2। कैसा है पूरा? चलो ठीक से दिखा दे, यहाँ पे मेरे को शूट करने दे। लो ऐसे पकड़ के रखना, नहीं ऐसे में दिख जाएगा। ऐसे होते हैं बच्चे, सुनते नहीं है। ऐसे देख, सीखना तो तुझे भी यूट्यूबर बनना है ना। ऐसे पकड़ के रख ऐसे। अब उसे गुस्सा लग गया, ले पकड़, दिखा ना, मैं ऐसे पकड़ के रख। ये एक है, इसमें ब्लैक एंड ग्रे, उसे पहना के भी दिखाऊंगी मैं। फिर फिक्स है नहीं तो फिर चेंज में डाले, एक्सचेंज में डालूंगी मैं, क्योंकि कपड़ा इसका मेरे को अच्छा लग रहा है। चलो डिफरेंट है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और ग्रे था, और तो अब इसमें ग्रे और ब्लैक मतलब डिफरेंट भी है, और आई थिंक इसको सही भी रहेंगे। चल पहन के देखो, जब तक मैं शूट करती हूँ। मीशो से मंगवाया, मीशो से काफी दिनों को बाद में मैंने कुछ मंगवाए हैं। हाँ, दूसरी आईडी से मंगवाया है मैंने। वो क्या बोलते अंकल ने मेरे पे कॉल लगाया था। इसमें है ना वो जो भी
सेलर रहते हैं ना, वो उनका आईडी वगैरह ये सब भी बोलते हैं कि उनकी ईमेल पे मतलब रिव्यू दो, तो देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी है ना सेलर अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर सामान अच्छा है ना तो सपोर्ट करना चाहिए रिजनेबल रेट में, वही रेट में अगर आप बाहर से खरीदते हो ना तो आपको सेलर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे जैसे ही होते हैं, कोई भी कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर दे तो कि क्या है क्या नहीं है, तो हमें सपोर्ट तो करना ही चाहिए। उसमें देख आगे पॉकेट होगी, हाँ ये देख है ना नाड़ा, उसमें थोड़ा लूज और थोड़ा सा बड़ा हो तो चलेगा। मैंने से मंगवाया था 8 से 9 साल के बच्चों का ही है वो। सही है भाई, सही है, परफेक्ट है सर्वाक्ष। देखो मेरी कमर पे यहाँ पर चट्टी तक नहीं रखा है। अब वो 6 महीने बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखो सही है गाइस, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दो, देखो तो बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोअर तेरे को बिल्कुल लूज वाला चाहिए ना? ये अच्छा तो है। सही है भाई। सर्वक्ष का लोअर जो कि काफी उसे पसंद आया और वो डांस वांस में व्यस्त है, अच्छा है ना? हाँ। थोड़ा पीछे खड़ा हो दिखेगा कैमरे में, बिल्कुल मस्त है। अभी मतलब है इस पे दाग वाग लगेगा तो साफ तो अच्छे से हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा वो कपड़ा है ना पॉलिस्टर टाइप से, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो गाइज ये सब तो मैं अभी समेटती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस तो बैठी हूँ मैं यहाँ पर, काफी अच्छी हवा चल रही है आज बालकनी में। हमारा ओपन एरिया नहीं है बालकनी का, हमने यहाँ पे भी विंडो लगवा लिया कि बारिश का पानी, हमारा घर काफी छोटा है तो है ना बारिश का पानी से अंदर तक आ जाता है ना, इसलिए तो हमने यहाँ पर भी लगा लेते हैं। जब हमें इस घर में शिफ्ट हुआ ना सब छोटा सा था, तो मुझे ऐसा डर लगता था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से ही बोला, मैंने कि ये एरिया आप कवर करवा लो, बोले कि हवा नहीं आएगी ऐसे करके, तो मैंने कहा गेट खिड़की दरवाजे सब खुले रखेंगे, पर आप है ना ये लगवा लो, क्योंकि जहाँ हम रेंटर्स रहते थे ना वही मतलब वही ऐसे क्रॉस करके एक गली थी, वहां पर कोई परिचित थे वहां पर, जहाँ मैं सिलाई सीखी थी पहले की बात है, तो काफी टाइम मतलब आज से 10 साल पुरानी बात मान के चलो आप, 10 साल पुरानी बात है। वो है ना उनके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ था और 2 साल की गुड़िया थी, तो ऐसे रेलिंग पे ना, ऐसे रेलिंग पे वो बच्चे से खिसकते हैं ना, वो खिसक रही थी ना, उनके यहाँ ना पूरा ओपन एरिया था ऐसा, तो जैसे वो खिसकी ना तो वो नीचे ही चली गई, तीसरे फ्लोर से नीचे, उसका सर फट गया। वो 2 या 3 घंटे सरवाइव कर पाई, छोटी सी 3 साल की बिटिया थी बस, और वो वहीं खत्म हो गई। तो मेरा बच्चा नहीं था, उसके 2 या 3 साल बाद सर्वक्ष में हुआ था। तो उस टाइम मतलब मेरे जहन में वो बात ऐसी चिपक गई ना, मैं सर्वक्ष को मैंने ज्यादा घर चेंज नहीं किया, मैं 2 घर मतलब है ना स्टार्टिंग से जब से शादी की थी मैंने कितने सब 4 घर चेंज किए, एक में तो 2 हम रहे होंगे 4-5 महीने, उसके बाद में एक में हम कंटिन्यू रहे 3.5-4 साल, फिर उसके बाद में हम एक और घर, 4 नहीं 3, हाँ 4 घर, हमने 4 घर चेंज किए ऐसे करके। तो है ना मैं जब सर्वोच्च को लेकर इंदौर आई थी, 1.5 साल का हो गया था सर्वोच्च में जब उसको लेकर आई थी, 3rd फ्लोर वाला घर मिला मेरे को, इतना मस्त फ्लैट था, फ्लैट बहुत अच्छा था, पर है ना बहुत ऐसा ओपन था, बालकनी बहुत बड़ा सा था, और ऐसे गलियारा था, हमारे रूम में जाने के लिए गलियारा था। लैंडलॉर्ड को यही बोला, मैंने कहा ना ये जगह कवर करवा दो यहाँ पर, मैं कुछ भी, या तो कुछ गेट लगवा दो, उसके एक्स्ट्रा चार्ज हम दे देंगे या फिर कुछ भी। तो उन्होंने कारपेंटर को बुलाकर है ना दो से वो लगवाई, बोल सकते हो पटिया लगवा दिया उन्होंने ऐसा, तो ताकि सरोज छोटा सा था 1.5 साल का, तो उसमें से झाँक कर वो देखता रहता था, उसको हम निकाल भी सकते थे जब भी कहीं आना जाना होता है, फिर कोई गेस्ट आता है फिर हम उनको निकालना हो नहीं, तो वो निकाल भी सकते, तो वैसे से तो मैंने ना बच्चे ना जब तक 5 से 7 साल के नहीं हो जाते तो यही सोचते हैं कि हम हमारा सर कैसे फाड़े, अगर मम्मी कुछ कर रही है तो हम उठपटांग कैसे करें, अपने आप को नुकसान कैसे, ये बच्चे होते ही शरारती हैं। तो मैंने ना सबसे पहले वही करवाया अपने घर में जहाँ मैं रहती थी, और फिर हम उसमें कुछ रहे होंगे 1 साल, बस वो ऊपर वाले पर, फिर उसी में हम उसी घर में मतलब उसी लैंडलॉर्ड के घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। मुझे ऑप्शन मिला, वहां के किराएदार ने खाली किया तो तुरंत से हट के फ्लैट हमारा ऊपर का बहुत अच्छा था, ओपन एरिया था और इतना बड़ा बालकनी मिल रहा था हमको, बहुत ओपन स्पेस था वहां पर, क्योंकि मैंने चूज किया अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर घर लूं और सब सेफ रहे वहां पर।
तो हम फिर वहां पर शिफ्ट हुए, फिर मैं टेंशन फ्री हो गई। फिर तो मैंने गेट लगा कर सर्वोच्च कुमार पर जहाँ रहते थे ना वहाँ पे बहुत, पर गर्मी भी बहुत भयंकर तगड़ी वाली होती थी, भयंकर वाले। 5 मिनट खड़े होकर आप खाना नहीं बना सकते थे, ऐसी गर्मी होती है। ज्यादा ऊपर फ्लोर तक और किचन में कौन एसी लगवाता है, कोई नहीं लगवाता है। तो कमरों तक में लगवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मिडिल क्लास इंसान के पास तो कहाँ से वो किचन में लगवाएगा। तो ऐसे कूलर वूलर इधर खिसका खिसको के ऐसे खाना बनाती थी, बहुत स्वेटिंग होती थी। तो हाल फिलहाल अभी बहुत स्वेटिंग हो रही है। तो मैं बैठी थी आज में, और आज मेरे स्टमक में भयंकर वाला पेन था। मॉर्निंग में जैसे मन हो रहा था ना, तो सरा से मुंह बनाकर पूरे घर में घूम रही थी, पूरे घर में घूम रही थी मैं, स्वेटिंग भयंकर वाली। और अभी भी हल्का हल्का सा है, तो मैंने खाने में कम से कम खाना खाया है अभी। तो मिलते ही शाम को। कुछ है नहीं बोलने के लिए बहुत है। मैं भी बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। रात को 8 बजे डिलीवरी बॉय आया जो कि सारा माल उठाकर ले गया। और गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, आज ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट डे पूरा ब्लॉग आपको अच्छे से मिलेगा। तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो कमेंट भी कर देना। एंड बाय बाय। सब अपना ध्यान रखिए, गर्मी में पानी पौधों को भी पिलाइए, पक्षियों को पिलाइए। बाय बाय।